अरे, क्या हुआ बेटा? आंटी ने टीवी तोड़ दिया और इल्जाम हमारे मत्थे दे दिया। ये आंटी बहुत बुरी है दादी। अब बच्चों का ये जवाब सुनकर अंजना के तो होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। टीवी इन बच्चों ने तोड़ा है। रहने दे बहू, इन बच्चों पर झूठा इल्जाम मत लगा। झूठ तो सिर्फ बड़े बोलते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। तभी वहाँ कीर्ति देवी आ जाती हैं। हे भगवान, मेरा ये इतना महंगा टीवी किसने तोड़ दिया? देखा ना चाची, आपकी बहू ना जाने किस ख्यालों में टीवी की सफाई कर रही थी और उसका हाथ लगा, टीवी टूट गया और इल्जाम हमारे बच्चों पर लगा रही है। अब जरा हमारे बच्चों की इस मासूम शक्ल को तो देखो, ये इतना बुरा काम कर सकते हैं क्या? सच में बहू, अब तक तो मैं तुझे बहुत अच्छी समझती थी, पर तू अपनी गलती मानती ही नहीं और इल्जाम इन बच्चों पर लगा रही है। चल जा यहाँ से, और खबरदार जो इस तरह की गलती दोबारा की तो मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। अब ये सब सुनकर अंजना को बहुत गुस्सा आता है और वह बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अरे क्या बड़बड़ाए जा रही हो अंजना? राजेश जी, आप मुझे ये बताइए कि ये मेहमान हमारे घर से कब जाएंगे? मैं तंग आ गई हूँ इन मेहमानों से। आज इन्होंने हमारे घर का टीवी तोड़ दिया। इन बच्चों की वजह से टीवी चली गई और ये बच्चे इतने झूठे कि इल्ज़ाम मेरे सर पर लगा दिया। और तो और माँ जी भी उन्हीं बच्चों की साइड ले रही हैं। अब क्या करूं अंजना, मैं भी इन मेहमानों से तंग आ गया हूँ, लेकिन क्या करूं, माँ जो ठहरी। अब माँ के मेहमान हैं तो हमें भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये मेहमान तो जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक माँ यहाँ है। जब तक माँ है तब तक हमें इन मेहमानों को झेलना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ किरण भी अपने पति राजीव से ये शिकायत कर रही थी। अब राजीव भी अपने बड़े भाई राजेश की तरह मजबूर था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि अपनी माँ के खिलाफ कुछ बोल सके। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और उन सभी मेहमानों ने कीर्ति के घर की हालत बदल दी थी। फिर एक दिन सारे मेहमान बाजार से शॉपिंग करके आते हैं और उनके हाथों में बड़े बड़े थैले थे। फिर उन मेहमानों के साथ एक अनजान आदमी भी दिखाई देता है। अरे ये कौन है? चाची, ये शोरूम वाले मालिक हैं। शॉपिंग करते वक्त हमारे पास पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए ये हमारे साथ घर आ गए कि हम इनको पैसे घर पे दे देंगे। कितने पैसे कम पड़ गए थे आंटी? ज़्यादा नहीं, बस 25,000। अब ये सुनकर कीर्ति की दोनों बहुओं का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या 25,000? और आप कह रही हैं आंटी कि थोड़े पैसे कम पड़ गए? आपके लिए ये बड़ी रकम है ही नहीं। अरे होगी बड़ी रकम, पर हमारी चाची के लिए बड़ी रकम थोड़ी है। चलिए चाची, दे दीजिए पैसे शोरूम वाले भैया को। पर हाँ, अरे अंजना बहू, चल जा, राजेश को बुला कर ला। पर मम्मी जी, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। अरे तुझे जितना कहा उतना कर, ज़्यादा बहसबाजी मत कर। चल जा, राजेश को बुला कर ला। अब अंजना कमरे में जाती है और अपने पति राजेश को बुलाकर लाती है। क्या हुआ माँ, क्यों बुलाया है? बेटा, इस आदमी को 25,000 रुपए दे दे। हमारे मेहमानों ने शॉपिंग की है ना, तो कम पड़ गए थे। 25,000? पर माँ, ये तो बहुत बड़ी रकम है। पर मेरी जुबान से ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है ना। मैंने कहा दे दे पैसे तो दे दे चुपचाप। पर माँ, मेरे पास कैश इतना नहीं है, मैं इन्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उसके बाद राजेश उस आदमी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और फिर उसके बाद सभी मेहमान अपना अपना लाया हुआ सामान दिखाने लगते हैं। देखा, ये सब कितने चालाक हैं। ये सब इतनी सारी शॉपिंग करके आए और पेमेंट हमें करना पड़ा, और ऊपर से ये सब हमारे लिए एक रुमाल भी नहीं लाए। ये सब बातें करने से क्या फ़ायदा? ये सब हमारी सासू माँ की वजह से हो रहा है। मुझे तो लगता है ये मेहमान कुछ दिन और इस घर में रुक गए ना, तो ये घर पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा
और हमें कटोरा लेके सड़क पर बैठना पड़ेगा। फिर दोनों बहुएं मन मारकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन मम्मी जी, एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? अरे हाँ हाँ, एक क्या तू 10 बात पूछ। मम्मी जी, मेहमान को आए 1 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक वो लोग वापस नहीं गए, तो तू क्या चाहती मैं उन्हें डंडे मारकर भगा दूं? अरे मेहमान भगवान का रूप होते हैं, उन्हें हम इस तरह नहीं भगा सकते। हाँ पर मम्मी जी, भगवान को भी तो इंसानों के बारे में सोचना चाहिए। ये मेहमान तो हमारे यहाँ किसी होटल की तरह रह रहे हैं, जब मन होता है खाने का ऑर्डर दे देते हैं, यहाँ तक कि दिन में 5 बार हमसे खाना बनवाते हैं। हम दोनों का ज़्यादातर समय तो रसोई घर में ही जाता है। तो इसमें क्या हुआ? अगर तुम दोनों कुछ दिन मेहमानों की खातिरदारी कर लोगी तो इसमें हर्ज ही क्या है? और वैसे भी ये मेहमान हमारे घर रोज रोज थोड़ी आते हैं। तभी वहाँ एक औरत आती है। चाची जी, आज ना बहुत खास दिन है। पंडित जी ने बताया था कि आज के शुभ दिन पर अगर हम अपने बच्चों को केसर और दूध से नहलाएं तो हमारे बच्चों की उम्र बहुत लंबी होगी और इन्हें कोई बीमारी नहीं होगी। आप कहना क्या चाहती हैं? तुमने सुना नहीं क्या मैं क्या कहना चाहती हूँ? बाजार से ढेर सारा दूध मंगवा दो, हम अपने तीनों बच्चों को केसर और दूध से नहलाएंगे। अरे भगवान रे, तुम्हें पता है इन तीनों बच्चों को नहलाने के लिए कितना सारा दूध लगेगा? अरे हाँ, दूध तो बहुत लगेगा, पर हमारी चाची बाजार से मंगवा देंगी। क्यों चाची? सही कहा ना मैंने? अरे हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी बाजार से दूध का इंतजाम करती हूँ। विजय बेटा, अरे ओ विजय बेटा। क्या हुआ माँ, कुछ काम है क्या? अरे हाँ, इन तीनों बच्चों को दूध से नहलाना है। चलो बाजार जाओ और ढेर सारा दूध लेकर आओ। अरे माँ, आजकल इंसानों को पेट भर दूध पीने को नहीं मिलता और ये तीनों दूध से नहाएंगे? ये कैसी अजीब फरमाइश है। देख राजीव, अगर तुझे दूध लेके आना है तो दूध लेके आ, बेकार में बहस मत कर। अरे नहीं नहीं, तुम नाराज मत हो। ए राजीव, बाजार जा और दूध लेकर आ। इसके बाद राजीव मन मार कर वहाँ से बाजार चला जाता है और कुछ देर के बाद दूध की 2 कैन लेकर आता है और उसके बाद वो औरतें अपने तीनों बच्चों को दूध से नहलाना शुरू कर देती हैं। अब ये सब देखकर अंजना और किरण को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दोनों अपनी सास की डर से कुछ नहीं बोल रही थी। ओहो, हमारे तीनों बच्चे दूध से नहाकर कितने सुंदर लग रहे हैं। आज तो इतना शुभ दिन है, आज हम इसी खुशी में किसी रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाएंगे। अरे कीर्ति दीदी, अपने दोनों बेटों से कह दो कि हमें किसी बड़े रेस्टोरेंट में ले चलें। अरे हाँ, आज तो हम बढ़िया 5 स्टार होटल का खाना खाएंगे। रोज रोज वही घर का बेस्वाद खाना खाकर हमारा मन उब गया है। 5 स्टार होटल का नाम सुनते ही राजेश और राजीव का तो चेहरा उतर जाता है, लेकिन कीर्ति देवी मंद मंद मुस्काती हैं। अरे हाँ हाँ, वैसे भी तुम लोग रोज रोज कहाँ हमारे घर आते हो। अरे ये दोनों आज तुम्हें 5 स्टार होटल ले जाएंगे। इसके बाद फिर सभी तैयार हो जाते हैं और राजेश और राजीव मन मारकर उन सभी को चलने के लिए कहते हैं। इधर होटल जाने की तैयारी हो ही रही थी कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है और संजना जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने बिरजू नाम का आदमी खड़ा था, जो कि उसके पड़ोस में रहता था। भाभी, जरा राजेश को बुलाना, मुझे काम है। हाँ हाँ बिरजू, बोल, क्या काम है? भाई, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली के साथ कुल्लू मनाली जा रहा हूँ, तो तू हमारे लिए ऑनलाइन टिकट बुक करा देना। तभी बिरजू की नज़र घर में रह रहे मेहमानों पर पड़ती है। अरे दिवाकर चाचा, बब्बन चाचा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तू बिरजू है ना? हाँ हाँ, मैं बिरजू हूँ, पर आप लोग इनके घर में क्या कर रहे हो? अरे बिरजू, तू इन्हें जानता है क्या? हाँ, मैं जानता हूँ, ये लोग मेरे गांव के चाचा हैं।
पर ये तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? इन्हें तो हमारे घर पे आना था। अब इतना सुनते ही राजेश और राजीव के साथ अंजना और किरण भी अपना सर पकड़ लेती हैं। इसका मतलब 1 हफ्ते से तेरे रिश्तेदार हमारे घर पे रह रहे हैं। अरे हाँ, लगता है हमसे गलती हो गई, मगर कोई बात नहीं। चल बिरजू, अब हम सब तेरे घर पे रहेंगे। और उसके बाद सभी मेहमान अपना अपना सामान उठाकर पड़ोस वाले बिरजू के यहाँ चले जाते हैं।